फिर भी सरकार अगेन एंड अगेन गलती को बार बार दोहरा रही है। राज्य की विकास करना चाहते हैं और केरला को पीछा करना चाहते हैं। सरकार ने ही विज्ञापन निकाला था और उस विज्ञापन के अनुरूप हम सभी मेरिटधारी सिलेक्टेड हुए हैं। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो ताकि इधर उधर कोई धांधली वगैरह नहीं हो। विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध का ये तरीका क्यों अपनाया गया? सरकार हम लोग की मांग नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग मुंडन करवाए। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम उठेंगे नहीं। ये जो बिहार को शर्मसार कर दिया एक टीचर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि टीचर नाम सुन के गरिमा होता है, लेकिन उन्होंने शर्मसार कर दिया। आप ही ने तो कहा था कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। सरकार की जो कथनी है और करनी में काफ़ी अंतर है। घूम रहे हैं, कभी हम लोग बाल छिलवाते हैं, कभी आत्मदाह करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार में बहार है। कैसा बहार है? तो हर कोई नाराज है। एक तरफ छात्राएं आंदोलन पे है तो एक तरफ शिक्षक, मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने स्टेट पास कर लिया, लेकिन ये सरकार बहाली ही नहीं कर पा रहा है। जहां हर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो अगर नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा किसी विभाग को चौपट किया है तो वो है शिक्षा विभाग। गुरु जी को किसी ने मास्टरवा कहवाया तो वो है नीतीश कुमार। अब देखिए कि स्टेट पास लोग अभी आंदोलन पे हैं और मांग यहाँ क्या क्या है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर इन लोगों से बात करूँगा। स्टेट 19 अंक पर बहाली का प्रावधान हो, उसके अलावा विज्ञापन संख्या जो दिया गया है आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहा होगा, उसका पालन हो। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हेतु अतिशीघ्र नोटिफिकेशन जारी हो। जून 2022 तक रिक्ति जोड़ा जाए और 6 जून से लगता है कि इन लोगों का आंदोलन प्रारंभ है। ये तीसरा दिन है और ये तीसरा ही दिन नहीं है, ये लोग लगातार, मुझे लगता है कि 2-3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। मैंने खुद इस पे कितना एपिसोड चला दिया, कितने अधिकारियों को मैंने खुद वीडियो बना के भेज दिया, लेकिन किसी ने आज तक रिप्लाई तक नहीं किया, किसी ने बात करना उचित नहीं समझा। अब इन लोगों से कोई बात करने आया है कि नहीं, इन लोगों के कोई सुनने आया है कि नहीं, कि इन लोगों को भी धमकी देने आया कि उठ जाइए न तो लाठी चलवा देंगे। क्या हुआ है उस पर आप बात कर लेते हैं। कितने दिनों से है आप लोग आंदोलन पर? हम लोग 6 तारीख से हम लोग हैं। आज हम लोग का तीसरा दिन है। हम लोग का मांग तो आप लोग जान ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो एकेडमिक जो सिस्टम है इसका हम लोग एकदम बायकॉट करते हैं। आप लोग जो 94,000 जो बहाली हुई, इसका जब हाल आप लोग जानते ही होंगे या तो न्यूज़पेपर में, अखबार में देख ही रहे हैं इसका हाल क्या हुआ। फिर भी सरकार तो लगातार कवर कर रहे हैं बहुत सारा। जी, यही तो बोल रहे हैं कि आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो इससे सरकार को चेतना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार अगेन एंड अगेन गलती को बार बार दोहरा रही है। हम लोग बार बार विनती कर रहे हैं कि देखिए अपने राज्य के लिए, जैसे केरला जैसा स्टेट है उसको हम लोग कैसे पीछे करेंगे। इसके लिए कोई अच्छा नीति आए, एक अच्छा आयोग बने, एक अच्छा स्ट्रक्चर बने, लेकिन सरकार एक नहीं मान रही है। हम अपने नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से हम यही आग्रह करते हैं कि प्लीज़ माननीय हमारी बात मान लीजिए। हम एक शिक्षक हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके राज्य की विकास करना चाहते हैं और केरला को पीछा करना चाहते हैं। यह मंसूबा को हमारे जो पूरा करने में प्लीज़ आपके केवल सहयोग दीजिए। कोई पूछने आया कि नहीं अभी तक सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से? सरकार की तरफ से तो अभी कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं। हम लोग आज तीसरे दिन आंदोलन पे बैठे हुए हैं और ये लगातार हम लोग का आंदोलन आज से तो 6 जून से तो चल ही रहा है। इससे पहले भी 21 जून 2021 से, जब से मेरिट के खिलाफ सरकार ने निर्णय लिया है, तब से ये लगातार आंदोलन चलता आ रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार अपनी भूल सुधार नहीं कर लेगी। क्योंकि सरकार ने ही विज्ञापन निकाला था और उस विज्ञापन के अनुरूप हम सभी मेरिटधारी सिलेक्टेड हुए हैं और सरकार चाह रही है कि उस विज्ञापन को स्थगित करके एकेडमिक मार्क्स पे बहाली करें, जो कि सर्वथा अनुपयुक्त है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्टेट अंकों पे बहाली हो और जो विज्ञापन निकाला गया है उसका पालन हो। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो ताकि इधर उधर कोई धांधली वगैरह नहीं हो और योग्य शिक्षक आएँ, ताकि बिहार के गरीब बच्चों और यहाँ पढ़ने वाले नौनिहालों का भविष्य बेहतर हो सके। पा लिए हैं, मतलब ये क्यों विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध का ये तरीका क्यों अपनाया गया? सरकार हम लोग की मांग नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग मुंडन करवाए। हम लोग की परीक्षा 2019 में एडवर्टाइजमेंट निकली, ऑनलाइन तरीके से परीक्षा हुई।
और स्टेट मेरिट में आए, स्टेट मेरिट में आए, नॉट मेरिट में। सरकार चाहती है कि क्वांटिटी पूर्वक टीचर हो, हम लोग चाहते हैं कि क्वालिटी मिले बच्चे को। इसलिए हम सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग आमरण अनशन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम उठेंगे नहीं, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली हो, क्योंकि ऑफलाइन में धांधली बहुत होती है, इसलिए दो सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली हो। तीसरा नंबर बात स्टेट मार्क्स पर बहाली हो, ना कि एकेडमिक मार्क्स पे। नहीं तो अभी जो बिहार को शर्मसार कर दिया एक टीचर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि टीचर नाम सुन के गरिमा होता है, लेकिन उन्होंने शर्मसार कर दिया। इसलिए वो जो पूरे बिहार के धरती को धूमिल कर दिए। एक शिक्षक के गरिमा पर आप जब बोल रहे हैं, तो अगर किसी ने गुरु को मास्टरवा कहवाने पर मजबूर किया है तो नीतीश कुमार ही है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, तो और कौन है? आप ही ने तो कहा था कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, तो उसमें उसका गलती नहीं है। उन्होंने डिग्री खरीद लिया और दिखा दिया और नौकरी पले। सरकार की गलती है, सरकार की पॉलिसी गलत पॉलिसी है। इस पॉलिसी को आप जो किए हैं गलत किए हैं, आप इसको सुधार कीजिए और आप सुधार कीजिए। बस हम यही कहना चाहते हैं कि स्टेट मार्क्स पर बहाली हो। धन्यवाद। अच्छा, एक तरफ जहां शिक्षकों की कमी है, लगभग हर स्कूल में किसी न किसी विषय की शिक्षक की कमी है, और दूसरे तरफ की इतने लोग और बहुत सारा संख्या है, तो फिर शिक्षक की बहाली कर क्यों नहीं रहा है? मनसा ठीक नहीं है क्या? सरकार की मंशा एकदम खराब है। सरकार की जो कथनी है और करनी में काफ़ी अंतर है। कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कहने को तो 92,000 भर्ती होने वाली थी, 2017 में निकला हुआ था, 22 में 92,000 में बस 42,000 हुआ है। सोचिए 6 साल में खाली सरकार ने खाली 42,000 भर्ती किया है। सोचिए आगे क्या होगा। यहाँ लगभग 3 लाख पूरे बिहार में सीट खाली हैं। नए हाई स्कूल ग्रेडेड स्कूल बने हुए हैं, 10+2 बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई एक भी शिक्षक नहीं है। और यहाँ लोग मेरिट में आके 120-130 नंबर लाके यहाँ हम लोग सड़क पर बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी हम लोग बार छिलवाते हैं, कभी आत्मदाह करते हैं, कभी सड़क पर ऐसे ही घूमते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। हम लोगों को ये समय है जो हम लोग एनर्जी लॉस कर रहे हैं सड़क पर। सरकार को ये चाहिए कि उसको विद्यालय में भेज कर उसका भरपूर यूज करे, लेकिन सरकार की जो नीयत है एकदम सही नहीं है। उस नीयत को बदलना होगा और हम लोगों जैसे अभ्यर्थी स्टेट मेरिट में आए हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराना होगा, तभी हम लोग इस धरना प्रदर्शन को आंदोलन से उठेंगे, धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। नहीं तो जब तक हम लोग की मांग सरकार पूरी नहीं करती तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मांग कोई सुनने आया है कि नहीं अभी तक? मांग सुनने तो अभी कोई नहीं आया है। कुछ लोग आते हैं और हम लोग सरकार के पास ही बहुत बार गए, लेकिन हम लोग सरकार की बात नहीं मान रही है। कह रही कि आज करेंगे, कल करेंगे। 2 साल से ऐसे ही बोल रही है। कभी कहती दीपावली के बाद होगा, कभी कहती दशहरा के बाद होगा। उनके बाद कोई भरोसा नहीं है। हम लोग यह चाहते हैं कि वह लिखित कोई आदेश दे, तभी हम लोग कुछ यहाँ से हटने वाले हैं। नहीं तो हम लोग आज तो हम लोग मुंडन ही किए हैं। आने वाले कल समय में हो सकता है भूख हड़ताल बैठ जाएं, आने वाले अगले समय हम लोग आत्मदाह भी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति है। मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि जब शिक्षकों की कमी है, हर विद्यालय में किसी न किसी विषय का शिक्षक का कमी है, तो दूसरे तरफ ये जो लोग बहाल करने को तैयार है, जब इन लोगों के पास मेरिट है, तो इनकी बहाली क्यों नहीं हो रही है? आपके मंशा पर सवाल उठा है नीतीश बाबू, तो अपनी मंशा सुधारिए, चीज़ों को ठीक करिए और हो सके तो इन लोगों का भी सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।